हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सृष्टि स्टडी पॉइंट चैनल में। और आज से मैं एक नई श्रृंखला, आपने थंबनेल देख के पहचान ही लिया होगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे संबंधित प्रारंभ कर रही हूँ, जिसमें मैं प्रतिदिन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आपसे बात करूँगी। और ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन हमारे हर पेपर में आते हैं। निश्चित ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाभ मिलेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है और अगर वीडियो आपको अंत में अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की ये स्पेलिंग आप दिख ही रही होगी, BRICS, है ना, BRICS। ये जितने भी ये अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों से संबंधित जो देश हैं वो सब देश इस संगठन में जुड़े हुए हैं। इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। और उन्हीं के पहले अक्षर से ये इस संगठन का नाम ब्रिक्स पड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ब्रिक्स जो है एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था से संबंधित एक संघ है और इसमें ये देश सारे शामिल हैं। देखिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी कि हमारा इंडिया भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो 5 देशों ने मिलकर एक ये संगठन बनाया है अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये पूरा एक संगठन बना हुआ है और इसकी स्थापना जो है वो 2006 में की गई थी। तब इसका नाम जो था वो केवल ब्रिक था। क्योंकि ब्रिक क्यों था? एस नहीं था। एस ना होने की वजह से क्या हुआ, यानी कि इसमें साउथ अफ्रीका जो था उस समय जुड़ा हुआ नहीं था। केवल 4 देश ही थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। याद रखिएगा, 2006 में जब इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो पहला सम्मेलन है वो 2009 में हुआ। स्थापना 2006 में और पहला जो सम्मेलन है इसका वो 2009 में हुआ। और 2009 में हुआ और कहाँ हुआ? ब्राज़ील में हुआ। सब यहाँ पर इसमें ये भी है कि जो इस संगठन के जो सम्मेलन होते हैं वो जैसे इनके नाम लिखे हैं उसी सीक्वेंस से इनके सम्मेलन होते हैं। जैसे पहले ब्राज़ील में होगा, फिर रशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राज़ील में। और जिस देश में होगा उसी देश के जो राष्ट्रपति हैं या जो प्रधानमंत्री होते हैं वहाँ के, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। बिल्कुल सीक्वेंस से ही इसमें इसके सम्मेलन होते हैं। जैसे 2012 माफ़ कीजिएगा 2022 में इसका जो सम्मेलन हुआ वो चाइना में हुआ, वर्चुअल हुआ। मतलब सबने अपने अपने देशों से ऑनलाइन थ्रू से सब जुड़े और फिर वो सम्मेलन हुआ। जब चाइना में हो गया तो अब इसके बाद कहाँ पे होगा? अब होगा साउथ अफ्रीका में, है ना। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर ये और आगे मैं आपको जानकारी देती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा। फिर 2010 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ा, यानी कि 2006 में साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा। साउथ अफ्रीका 2009 में जब पहला सम्मेलन हो गया था, उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा। फिर इसका नाम ब्रिक्स हो गया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स से कब जुड़ा, उससे पहले उसका नाम क्या था, है ना। और इसमें एक बात और है कि रशिया को छोड़कर, रशिया एक विकसित देश है, रशिया को छोड़कर यानी कि रूस को छोड़कर सबकी जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील देश हैं सब, और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की हम लोग कोशिश में हैं, जितने भी और देश हैं, है ना। ब्रिक्स का एक दूसरा नाम है R5। R5 क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R5 इसलिए है क्योंकि इन 5 देशों की जो मुद्रा है वो R से प्रारंभ होती है। ये R5 इसका जो नाम है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, ब्राज़ील की रियाल है, रशिया की रूबल है, इंडिया की आपको पता ही है रुपी है, और चाइना की जो है वो रैनमिनवी है, और अफ्रीका की जो है साउथ अफ्रीका, उसकी रैंड है। ठीक है, चाइना की एक दूसरी भी है लेकिन ये उनकी ऑफिशियल है। तो इसी वजह से 5 R से इनकी मुद्रा प्रारंभ होने के कारण इसका नाम जो है R5 है। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो यहाँ पे लिखा है, संघाई में है, जो कि चीन में है।
ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रिक्स है, इनकी एक बैंक है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, कि अगर किसी परिस्थिति में इन लोगों को पैसे की ज़रूरत हो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो इनकी एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ये पहले इसका नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, फिर इन्होंने इसका नाम बदल दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो मुख्यालय है वो संघाई में ही है। क्योंकि ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई में है तो बैंक भी उनकी वहीं पे है, मतलब सब कुछ व्यवस्था उनकी वहीं पे है। और ये इसकी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहला जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो ब्राज़ील में हुआ था, 16 जून 2009 को हुआ था, बस ये रट लीजिएगा। और जो 14th ब्रिक्स सम्मेलन है, यानी कि ब्रिक्स समिट जो है वो चीन में हुआ था, बताया वर्चुअल हुआ था 23-24 जून 2022 को। अब चाइना में जब हो गया, चाइना के बाद ब्रिक्स में सी के बाद एस आता है, तो अब साउथ अफ्रीका में होगा। ऑब्वियसली अपने आप ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी कि इनका जो सम्मेलन जो होता है किस देश में होना है, वो इनके नेम, जिस हिसाब से इनके नेम लिखे हैं BRICS, उसी के अकॉर्डिंग रोटेट करते रहते हैं, है ना। और 2022 में ब्रिक्स की जो थीम थी उसको रट लीजिएगा, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, यानी कि हमें अपना वैश्विक विकास करना है। फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूज़र इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, है ना। तो ये जो ब्रिक्स है ये अपने इनके जितने भी 5 देशों का जो ये संगठन है वो उभरती हुई प्रतिभा अर्थव्यवस्था के लिए ही है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये लगभग जो जनसंख्या है पूरे विश्व की, उसका 41% जनसंख्या को ये कवर करते हैं। खुद ही आपको पता है चाइना और इंडिया में कितनी जनसंख्या है। और वैश्विक जीडीपी का 24%, जो जीडीपी होती है उसका 24%, और विश्व व्यापार, जो पूरे विश्व में व्यापार होता है, उसका 16% भाग ये 5 देश मिलकर करते हैं। ये चीज़ रख लीजिएगा याद। ये जनसंख्या है 41%, 24% जीडीपी एंड 16% वैश्विक व्यापार में इनकी अपनी भागीदारी रहती है, उसमें शामिल रहते हैं। तो आप खुद सोचिए कि ब्रिक्स कितनी इम्पोर्टेंट संगठन है ना। और इसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। और इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि केवल अपने ही मसलों पर ये बात करें, केवल 5 देश अपने ही मसलों पर बात करें। ये विश्व में होने वाली जितनी भी क्रियाकलाप हैं उन सब पर बात करते हैं, जिससे कि परस्पर ही आपस में एक साथ रहकर सहयोग करके विकास कर सकें खुद का। इसीलिए संगठन बनाए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे इनके विषय शामिल हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, आतंकवाद है ना। क्लाइमेट चेंजिंग की बात होती है यहाँ पे, है ना। और जैसे आतंकवाद की बात करते हैं ये लोग। तो ये सब बातें हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत से टॉपिक हैं। विश्व व्यापार है, ऊर्जा है, आर्थिक संकट है ना, वैश्विक महामारी है। इन सब के बारे में ये लोग बात करते हैं और उसकी कोई ना कोई ये ऐसा वो निकालते हैं तरीका, जिससे कि ये अपने जितने भी जो देश हैं इनको आगे बढ़ा सकें, अर्थव्यवस्था में खुद को मजबूत कर सकें, पूरे विश्व में अग्रणी रह सकें और अपने आप को साबित कर सकें। तो निश्चित ही दोस्तों आपको ब्रिक्स के बारे में अच्छी सी जानकारी ये मिली होगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी जो PDF है मैं आपको दे दूं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं आपको ये PDF जो है वहाँ पे सेंड कर दूंगी और आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ज़रूरी आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि चैनल में कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। और उसके साथ साथ मोटिवेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की जो श्रृंखला है इसको मैं लगातार आगे बढ़ाती रहूँगी। इसकी एक एक वीडियो मैं डेली अपडेट करती रहूँगी और आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। तो मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।